शंकर भगवान कहले देवी आज तो से कथा बतावत नियम। दशरथ जी के 3 गो रानी रहली आ 3 गो रानी 3 गो बियाह कैलो के बाद 3 गो बियाह कैलहू के बाद दशरथ जी के पुत्र ना रहले। सांझी के बेरा जब दशरथ जी अइले तो कौशल्या रोवत रहली। दशरथ जी कहले रानी तू रोवत कहे बरू? कौशल्या कहली स्वामी आप एक बात बताओ, आपके न रहने के बाद दीपक हमारे घर में कौन जलाएगा? दुनिया जौना और जाता नहीं लोग हमके देख के मुंह तो पाता। उतरो नीचे जाओ, चल नीचे। हमके देख के लोग मुंह तो पाता। मैं बहुत मेहरारू बाड़ी जौना के बच्चा ना बा और सुबेरे सुबेरे लोग दा तो लोग मुंह तो पेला। अच्छा बताओ लड़का लड़की अपने हाथ के बा घर अपने हाथ के बाद जौने कलर का रंगवा लो, जैसन कपड़ा पहिर लो, जैसन बिखो पहिर लो, लेकिन बेटा बेटी कोई अपने हाथ से पैदा करता है? ये तो भगवान की कृपा है। ठाकुर जी चाहेंगे तो दे देंगे। कथा को प्रेम से सुनो। दशरथ जी कहले रानी तोहरा रोला के यह कारण कली कि हाँ सरकार हम ये चाहतनी हमरो घर एगो बाबू आ जाते तनी बधाई बात जाई। दशरथ जी बतिया सुनले तो बैठ के रोवे लगल। और दशरथ जी उतना रोली कि अपनी जीवन में कभी दशरथ को कष्ट नहीं हुआ था। एक बार भूपति मन माही अब भई गलानी मोरे सुत नहीं। गलानी माने चिंता और सुत माने पुत्र। दशरथ जी के चिंता धन खतर ना भई, रुपया के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, आज दशरथ जी को पुत्र के लिए चिंता हुआ महाराज। कौशल्या के सामने अच्छा बताई, औरत के सामने मर्द रोवे तो इससे बड़ी कष्ट की कोई बात है? आपको मनाना चाहिए कि मेरा स्वामी कभी मेरे सामने आंसू न बहाए। महिला अगर लायक है ना तो हर बात बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपनी पति के आंसू कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ताली बजा पर यार। दशरथ जी विचार करें कि आज गुरु के दरबार में चलब। गुरु को अक्षर में लिखा गया है 2 अक्षर। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे परल बातों के प्रकाश में ले आओ। दशरथ जी गुरु के दरबार में जाता नहीं कि गुरु गिरी है गए वो तुरंत मही पाला अचरण लागी करो विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला चरण लागी करो विनय विशाला। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई हनि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भौहारी। धरहु धीर होई हनि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भौहारी। बोल दी गुरु देवता की। जो डॉक्टर नहीं करते हैं वो गुरु करता है महाराज। और गुरु किसके बल पर? परमात्मा के बल पर। हमारा कोई बल नहीं है। हम एक संत हैं, साधु हैं। हमारा बल भगवान से है। आपके लिए निवेदन हम किसके लिए करेंगे? आप लोगों के लिए, भगवान से, कि भगवान हम भी आपका भजन करते हैं, कीर्तन गाते हैं, रातों दिन राम राम कहते हैं। अच्छा हमसे ज्यादा कोई राम राम नहीं कहता है। 8-10 घंटा तो कीर्तन में आप कथा में रहते हैं महाराज। और हमारी कुंडली, आप मेरे घर का बायोडाटा लेना, 7 पीढ़ी से हम लोग साथ हुए हैं। आजा परपाजा बाबा पिताजी हमारे घर में उपेंद्र भैया जाते हैं। आप जाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि हम किसी मंदिर में आए हैं। संत का घर है महाराज। बिना तुलसी पत्ता डाले कोई चाय नहीं पिएगा। आज भी वर्तमान में बच्चे औरत लड़के बहू बिना प्रणाम किए कोई चाय नहीं पिएगा महाराज। बनावटी सौदा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा घर सकरौली है, आप हिरौली, और बगल में 8-10 किलोमीटर की दूरी है। मेरा परिचय जिनको जानना होगा जाके पता कर लेना कि वीरेंद्र बाबा कैसे रहते हैं, इनका परिवार कैसा है। बोलना बड़ी बहादुरी नहीं है
कि मैंने बोल दिया, आप सुनते जा रहे हो। सुनने का प्रयास करो, अगर अच्छाई आ जाए तो आपके घर औलाद कतई होंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, अचरण लागी करो बिनय विशाला। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समु झायऊ। वशिष्ठ जी कहली, राजन आप चिंता मत करें। कल गुरुदेव आज पतरा खोलिए, ये बताइए कि हमारे भाग में, हमारे नसीब में औलाद लिखा है कि नहीं। हमरो घरे थरिया बाजी की ना। थरिया केकरे भैले पर बाजेला, बेटी की बेटा। बेटी में थरिया बाजता तो जहिया धरती गिरे तरी सो तैया कहता है बाबा हुए तो आ गए, फिर बेटी हुए हो गए, बुझाता गोबर लखा मुंह हो जाता। इतने नहीं बा है तकिया हमरे और जब बेटी खेलावेली सो न तई बुढ़िया कहिया सो तोहरे जरूरत रहल, आइलू है भूजे, आइलू है बर्बाद करे, आइल बड़ू रत जौनो 5 कट्ठा बचल तौनो बेचवाई मारल शुरू कर दी हंस। आ नाती जब खेलावली सो ताका हमरा और हमरे और तकी हो, पहले पसंद से तोपे ली सो, तब कहिया सो जज बनबा, कलेक्टर होइबा, डीएम होइबा, एसडीएम होइबा, हमरो अर्दुआई लेके जी तरह पुल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 ु। गलती नहीं बोलता नहीं हो। बूढ़ा लोग से पूछक के तरह खेलावे ला लोग, नतिनियन के तरह खेलावता लोग नतिया के तरह। इतना अंतर मत करो। बेटी जो करके जाएगी कभी बेटा करेगा नहीं। बुढ़ौती के सहारा नतिनिया आई, बूढ़ा के सेवा करी, माई के सेवा करी, 6 दिन 10 दिन तेल धरी, पतोई घर ही बाए बाबू, चूल्ही के आगी ओई माथे पर ना धरतिया, तेल तो फोर छोड़ दो। अच्छा हमें के ऐसा बा जेकर पतोई सांझी के गोड़ चा तेल है, तने का जाने उठा दे है तना बढ़ान पंडा, कुछ ना तो 4000 लोग बैठल बा, उठेबो का जाने है दुके उठावले त बा तेल चा तेले हो चा तेल हुनहु के दाबेल है का जाने बाड़ी। अरे इहो अपने सासू के दबले हुए तब दबाता। गुरु जी घरे भी हाथ उठल बा भाई, बड़ी जरूरी है महाराज। अगर बहू लायक नहीं है, इस सब हम लोग का संत बनना, पूजा करना सब बेकार है। उपेंद्रो भैया के अब हमसे ही बड़ हम इनका भौजाई कहिले, आई हमके झूठे गुरु जी कहले रहे। उपेंद्र भैया के दुल्हन हमारे भौजाई लागिली, हम छोट हैं इनसे, अभी कहीं पदो देखा ऊंचा करता नहीं। हमनी के कैसो रहल जाए आनंदित रहेंगे। लक्ष्मण जी सीता को कभी भौजी नहीं कहे, तात तुम्हारू मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति सनेही। लक्ष्मण जी, सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण ये तुम्हारी माता मैं नहीं हूं, सुमित्रा तुम्हारी माता सीता है, और तुम्हारे पिता दशरथ नहीं है, तुम्हारे पिता राम है। ये कथा है। माता समझ करके भौजाई के सामने रहो, तब तो आदर्श कार्य है। हमारा ताली बजाओ बरिया रे। कथा को बड़ा प्रेम से सुनो, सुंदर समय है। दशरथ जी रोवे लगले तब वशिष्ठ जी कहली, राजन आखिर इतना रोवत कहे बनी, आज ले तो कबो कहली ना कि हमरा पुत्र चाही। दशरथ जी को पुत्र मांगे गल बनी, को हो एगो, आ गुरु जी को देवे जाता नहीं कि धरहु धीर होई हनि सुत चारी, धरहु धीर होई हनि सुत चारी, धरहु धीर होई हनि सुत चारी, त्रिभुवन बीत
अच्छा रौरा एगो मांगे अलबानी ये मंदिर पर जगी में अब वीरेंद्र बाबा 4 गो दे तो फायदा बाकी ना जौना के एगो बेटा ना भइल बा लगातार 4 गो हो जा तो गड़गड़ बाकी ना। हे भगवती माई आज निवेदन बा धरहु धीर होई हनि सुतचारी आ त्रिभुवन विदित भगत भव हरि कहले सरकार पुत्र कैसे हुई है हमारे पुत्र कैसे होंगे महाराज। कहले कि अब यही पुत्र खातिर यज्ञ कराओ परी। अब यज्ञ की बात मैं बोलने जा रहा हूं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करा आवा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनियाहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर तबली इन्हें। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बात बताइएगा आप अहिरौली में जेकरा एगो औलाद न होखे ए तौते जग अकेले कली है वो जेकरा बड़ा धन होखे कली है ना बोलो कली है जी। अकेले जग कैले में फायदा बाकी नुकसान तुरंत रिएक्शन करेगा। रावण नाथ किया एक जागा अकेले रावण जग कैलस पूरा खानदान स्वाहा। जग अकेले नहीं सुन लो कथा में जितने लोग आए हैं पहले तो अन्न का दान जरूर करो आप। अन्न समझ रहे हो ना बिना कुटावल धान न ले आई हो। अन्न का मतलब धान नहीं जग में दिया जाला का दियाला चावल औरी आटा औरी गेहूं ये सब चीज आप अन्न में मान लो। चावल जो धान है ना अन्न है लेकिन कुटाने के बाद धान सहित अगर दान करोगे अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा है तना लोग बैठल बा केकरे के घर के सीधा आ गल बतन हाथ उठावो जेकरे घर के आइल होते ही उठाई लब तना उठा लियो। आधा लोग ले आइल बा आधा लोग अभी वही में बा। कहिया तोहरे घर के चाउर आटा आई अब ओके सीधा नहीं कहल जाला एक मन ही लेके भांजा चल दो एक मन ही चौरे में जग हो जाई हो हेते हेते बागुना में बना तब बाप हो बाप 2 बजे हम आवत तनी तबो 10 जन खाते रहत न कचरत रहत न 4 बोरा चाउर बना त कहां से बनी जे आवत तनी 2-4 किलो चाउर ले लो आटो ले लो गेहूं ले लो आलू होके त ले लो मरचा होके त ले लो गोभी परोरा बैगन होके त ले लो कड़ू के तेल ले लो कुछ ना होके त छिपरी गोइठा लेके आवा लकड़ी ले लिया जगसलवा में हवन होला। अगर कुछ नहीं बा तो जे तरह छूछे आवा ताड़ू जहिया जईबू तो जो तार फाइनल मैच खोला जाई कि 7 दिन कथा में गईली कुछ नहीं ले गई। आधा लोग तो ही बा ना कथवा सुनी और जब चढ़ावा के टाइम आई तो भर भर ने उन्हें भाग अरे हम चलता लेट होता है दादा लेट होता कथा में नहीं लेट भइल खाली पैसा देते में लेट बा। कथा का दक्षिणा देने के बाद आज कम से कम 1 लाख रुपया मंच पर चढ़ जा तन बढ़ा दिया लो नोटवा 100 का 50 का दे दिया लोग। कल ही एगो मेहरारू 10 के नोट फुट कर करावत नहीं 5 का सिक्का फुट कर करावत हम के देबू अते बाबा 3 रुपया जगिया में दे देब आ 2 रुपया में आरती कर ले। हमारी बड़ा जुगाड़ से कारबारी है तोरे जुगाड़ है। एगो बात आगल हमारा दिमाग पर कथवा त लगे बा एगो गांव में दान चन रहल है मर्दा के नाम रहे दान चन अब मौगी के नाम रहे धर्मात्मा। तो मौगी जहाँ कथा होके तहाँ जा प्रवचन होके तहाँ जा परिक्रमा होके तहाँ जा दान पुण्य कल जा तहाँ जा लेकिन दान चनवा कहीं कथा में ना जा। मौगी कलश का हो हिरौली में जग होता जइबा ना तो कहले जाई तब तो वीरेंद्र बाबा को 200 रुपया देवे पड़ी। हम क्रिया खोले बानी कबो 1 रुपया दान ना
मौगी कलश न दान दिया जाके प्रसादी लेके चल आव कहले ना जाए प्रसादिया जे देता वो जो दान पेटी बा 10 रुपया दे पड़ी मौगी कलश कुछ ना करब सत्यनारायण भगवान के कथा घर ही सुन ल कहले इहो नहीं करब मौगी कलश से मल अच्छा कुछ नहीं करब नहान न ले आव न ले आव न ले आव बैठाबू हो हमारे बोलत भर में लेकर दौड़े लगलू चढ़ावा हो तब दी हो मौगी कलश कुछ नहीं करबा प्रयाग लागल बा नहान त लम्बे त नहीं जा पैबे ये जो बगलिया में हेतिमपुर लागेला नहीं लगल हो हेतिमपुर के गोल बगना है का बा हेतिमपुर तार मोहल्ले हो जकर ना हेतिमपुर पार लगल बांसी चल जाला पड़वना चल जाई ना कुछ जुटा त त्रिवेणी जी चल जाई और ठाकुर जी जौन देले त मौगी कलश यही रौलिया के मेहरारू रह अब नाम नहीं धर कलश की जा हेतिमपुर नहा ले माले छाऊ त हेतिमपुर कहले जाए तब तो पंडा लोग रहेला 4 गो झंडा टंगले बा खिलावन टंडा अशोक पंडा खिलावन है सब अपन अपन ललका पियर का झंडा टंगले बा बाबा लोग चपलवा निकल जाए तब 2 रुपया ले नहीं ले लो चौकी में बाछी महले वालो हे कहला भेजा तबाड़ू पैसा देबू त ना जाए मौगी कलश परसदियो ले कहला ना मौगी कलश बाछी छुअब त कहला ना मौगी कलश को तार हाथ जोड़ तनी 20 गो रुपया ले जा प्रसादी ले ले कहला ना तो बिना पैसा के माले छऊ गईला घाटे पर तो बड़ा भीड़ रहे हेतिमपुर बड़ा भीड़ होला हर हर लोग और देखल घाटे पर तो कहले दादा एजू तो पंडा कुल पैसा ली है सजी बाना कुल 10-5 रुपया ले देव परी कहले एजू नहीं नहाई चल तन त्रिवेणी त्रिमुहानी मुर्दा घटिए पर नहा ले एजू बनल बा मुक्ति धाम हेतिमपुरा बा कहले चल तन ओजू नहा ले त गईले ओजू 100 गो लाश जरता लाइन से ताका है ना कहला चल तनी एजू नहाई के पंडा मंगबो ना करिए पैसो ना लगी नहाऊ ले सभे स्मशान घाट पर नहाला ना लसिया फूक के हमनी के दूर नहाई जाल जाला गईला पानी में जेव ढुकले आ नाक बोर के जब एक बेर कहले जय हो गंगा मैया भगवान कहले बड़ा बेईमान दान चनवा भरे अरे एकर माई बाप नाव धल बना दान चौन आ 10 रुपया खतरे हेजू नहा तड़ रुक तार पते लगा दी टप दे भगवान वही पानी में खड़ा हो गईला कहले जय हो जजमान तो कहले पंडा पनिया में कहां से आ गई भगवान कहले हमारा ओरिजिनल घाट हो एक जने आ जाले तो साल भर का खर्चा बोलवा देले टप दे बोलवा साल भर का खर्चा कहले निक धारा गईली तो उन्हें के मारते एजू अली कहले हम ना बोलवाए कहले 2 महीना के खर्चा बोलवेबा कहले ना 1 महीना के बोलवेबे तो कहले ना कहले 500 रुपया देवे तो कहले ना कहले 251 अतना 100 रुपया देवे तना भगवान कहले 51 गो दे दे कहले ना कहले कुछ तो तसा ले के छोड़ो कहले 5 गो रुपया उधारे संकल्प कह दो पंडा बाबा उनाई बुझला भगवान हव 5 गो रुपया संकल्प कह दो जहिया जूटी तहिया दे दे 5 गो रुपया गंगा जल लेके भगवान संकल्प कैले कि दान चना जीवन में पहला 5 रुपया दे तड़े आ संकल्प क के घरे गईले मौगी कलश खाना खाला रसोई बनल बा कहले 5 गो रुपया फिर ले लल बाभन आ तोरा खैले लौकता राती के खैलस ना आ सुतले साझी के बेरा पंडा बाबा आ गईले है का बोला ना पंडा बाबा आ गईले कहले जय हो जजमान तो मौगी कलश से बा ओ पंडा बाबा कुछ देवे कहले बानी कहले हरे घाटवा पर तो दान कैले बानी तले दुआरी पर चलिए मौगी कलश से मल छौदेल बढ़ते यहाँ ना कहले एक कार कर न जाके कह दिया नहा के तब से बड़ा बीमारी आयल बना बुखार हो गल बा आ सुतल बने पंडा बाबा जहिया नीक हो तहिया दिया जाई तो मौगी कलश जाता नहीं कह दे गईला तो कहली पंडा बाबा दुआरी पर खड़ा बना कहली कि रो रो अला नहा के तब से बड़ा बुखरियाल बना बीमार बना कहला ठीक हो जाए तहिया दे दे भगवान कहले जब हमार जजमान बीमार बा तब बीमार छोड़ के चल जाई नीक हो जाई है तबे जाई मौगी कहला शेर रो जाए के नहीं कहता है कहले अरे 5 रुपया के चलते तो कोई 1000 खा ले 10 दिन रोई के खाते खाई ना कहले कार कर झोटा खोल ले आ छाती पीट के रोते जो कलश का कह कहले जाते कह दिए कि बीमार रहबे कला बहिनवा के मर गईला मौगी कलश निराले धोगले हवा का जियत बटल बड़ा कह दी मर गईला
कौन जाइबे कि ना? हाँ तो इहो लिहलस लहरवारे हमार राजाऊ राजाऊ। अरे बाप हो बाप। पंडा बाबा कहले का भइल हो? कहलस का भइले बाबा बीमार रहला बहनवा के मर गइल। पंडा बाबा कहले जब हमार जजमान मर गइल तब फूंक किताब के तबे जाइबी। अब फाइनल मैच खेलाइए दे। भगवान का कहले गांव में घुमला गोहरा चैली जुटा दिले, बांस कटवा दिले, टिकठी बन गल, कफन मंगा दिले, कफन में लपटाइल बा, सांस टांगले बा, मुंह लाई रहे ना। 5 रुपया के देखा इनका कौन कौन दशा होता। टिकठी पर लेके चले लगल लो तब मतऊ मौगी कल से दादा मरल लाई बारा जियते बार तो लोग कहले मर गए पर ही तरह लोग के भरम होला जाए दे। घाटे पर गईला टिकठी सज गए, टिकठी सज गए। सजला के बाद बेटा आगी लेके गई। भगवान कहले पहले आगी न धराओ, पहले हमार भक्त हम, हमार जजमान हम, काने में मंत्र देवे ले। तक कफनवे पर से भगवान ऊपरा से कहता न आया हूं बैकुंठ से, कुछ तू मुंह से बोल। कहले भगवान आ गए काहे घाटे पर न लीला कैली है भगवान तया गईले। फिर कहत आया हूं बैकुंठ से, कुछ तू मुंह से बोल। तक कफनवा उठा के धीरे से तकलस तो देखत उहे पंडा तौले तोपी लिहलस। कहलस सीता उहे बबवा। भगवान कहले तार फाइनल मैच खेलाइए के जाए। कहले बोल आया हूं बैकुंठ से, कुछ तू मुंह से बोल। तो कहले हाथ जोड़ के निवेदन बा सरकार पैसा दी हो छोड़ी, और 5 रुपया छोड़ दो हम चीता पर से उतर जाए। भगवान कहले ले तो से हारी बाज 5 रुपया नहीं ले पवले न देबे कैलस। घाटे पर ले चल गए। ऐसनो लोग बाकी ना तो इहो सुन ल जे 2 रुपया के सुरती अपने पैसा के ना खैले होई ओकर रुपया लेवे के वीरेंद्र बाबा क्षमता राखत न। ताली बजाओ बरिया रे। देखा के तरह दे लो ताकल कर तोरा थैली में से छोरो थोरन जाए। तार मन फुलाई तो दे दिया ना तो न दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अगर भक्त का अपमान होगा तो लाज किसका जाएगा? नहीं बोलोगे? भगवान का जाएगा। इस जग में जो भी परेशानी आएगी, अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हो गया तो ये लाज और ये मर्यादा पिंटू गुप्ता, चाहे उपेंद्र, चाहे जितने कमेटी के लोग हैं, इन लोगों का लाज नहीं जाएगा। मर्यादा तो भगवान का खराब होगा। ताली बजा बरिया रे। देने वाले आप हो। यज्ञ जब करावल गए तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद ले ले। इस यज्ञशाला में जितने हमारे वैदिक आचार्य हैं ना, हम लोग माचिस नहीं बारते हैं, पीपल की लकड़ी को घर्षण करते हैं और वेद मंत्र द्वारा अग्नि को प्राकट करते हैं। महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अब भगति सहित मुनियाहुत दीन है, अब प्रगटे अग्नि चरु कर तब लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देव निपजाई, जथा जोग्य जही भाग्य बनाई।
यज्ञशाला के प्रसाद केहू ले गए ना भाई? यज्ञशाला कोई नहीं ले गया है। जहिया हब के प्रसाद बनी, हब बुझत लोग है, हब माने खीर, यज्ञशाला में खीर बनेला। ई प्रसाद कतई अपने घर चला जाए, दिन भर खड़ा होके पड़े, लेकिन ई प्रसाद उस दिन जरूर ले लेना। पता करना आचार्य जी से, हमारे उपेंद्र भैया बता देंगे कि किस दिन प्रसाद बनेगा। या खीर का प्रसाद जब बनता है ना, तो ये प्रसाद कतई घर पर जाना चाहिए। आपका कल्याण ये प्रसाद करेगा। प्रसादी लेके दशरथ जी गए ना, तीनों रानी के बोलौले, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहा चलिया। जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। अर्ध भाग्य कौशल्यादीना, उभय भाग कर आधे की। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। तीनों रानी के प्रसाद दशरथ जी देता है। तने एक बात बताइएगा, कौशल्या के को बच्चे हैं? कौशल्या जी के को गो बाबू भइल है? दो अंगुरी वाला सब गलत बा। को गो? एगो का नाम है राम। के कई के को लड़का हवा? को जी? दो अंगुरी वाला सब फिर गलत हो गए। के कई के को पुत्र हैं? एक। के कई के पुत्र का नाम भरत, और दो गो पुत्र केकरा हवा? महारानी सुमित्रा जी के। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, आधा प्रसाद तो कौशल्या को दे दिए, उभय भाग कर आधे कीन्हा। आधा प्रसाद के टुकड़ा कैले, तो एक टुकड़ा केकई के, और एक टुकड़ा लेके सोचा तने अपने आपे ही दो टुकड़ा हाथ पर। कौशल्या कैकई से अनुमति ले करके दशरथ जी ने महारानी सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी के लिए दीदी तो लोग एक टुकड़ा पौले बड़ू, तहरा तो एक पुत्र हुई हैं, हम दो टुकड़ा पाई हो। अगर मेरे दो पुत्र होंगे तो एक पुत्र को आपके पुत्र की सहायता में लगाऊंगी, और एक पुत्र को राम के सहायता में के चले बड़ी। तन लेका के बोला भाई, और रसरी तन पीछे हटान दिए के रह जो पीछे, जो भाग के पीछे जो। दो गो पुत्र केकरा हवा? आज तीनों रानी प्रसाद वितरण करके पा रही हैं। कैसे? अरे रानी कौशल्या जी के, रानी कौशल्या जी के गोद भराओरी, अरे गोद भराओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी। आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी। रानी कैकई जी के गोद भराओरी, अरे गोद भराओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी। आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी। रानी सुमित्रा जी के गोद भराओरी, अरे गोद भराओरी, आओरी सुहागन सखी मंगल गाओरी, आओरी सुहागन सखी
मंगल गौरी औरी सुहागन सखी मंगल गौरी औरी सुहागन सखी मंगल गौरी औरी सुहागन सखी। तीनों रानी प्रसाद पौली। अब देखा है जो आज पूरा पंडाल के नाचे के बाद भगवान के जन्म उत्सव होके जाता ना। तीनों रानी प्रसाद पौली तुलसी बाबा लिखली कि जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए आ तीनों लोक सुख संपत छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष रहे, नवमी तिथि रहे, न ज्यादा धूप रहे न ज्यादा गर्मी। ए बाबू 15 दिन पहले से सारी साधु महात्मा अयोध्या पहुंच गए हैं। अबे जो भगवान का अवतार होने जा रहा है। माता कौशल्या अपनी महल में बैठी हैं। एक बैग ऐसा चमत्कार भइल कि कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान का अवतार। ताल जा बरिया रे। 4 गो हाथ लेकर के नारायण प्रकट हुए। माता कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आपको मैं पुत्र मानी हूं कि पिता के रूप में मांगी हूं। भगवान कहले हम तो इतनी पर पीते बनल बानी, बड़हन बानी। कौशल्या ने कहा ये तो गलती है, लेकिन केहू के बेटा पैदा हुई तो 4 हाथ रही, लोग मजाक करेंगे। भगवान ने कहा कि क्या करें। कौशल्या ने कहा पहले 2 हाथ आप कम करो। भगवान कहले का करी। कहली कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला। आप बालक बनकर के गोद में आइए ना, मैं पुत्र के रूप में मांगी हूं ना। भगवान लड़का बन के कोरा में इले। अब बन के तो बरबर बतियावे लगल। कहली इहो गड़बड़ बा। लड़का पैदा होला तो चिल्ला चिल्ला रोवे ले, लड़का पैदा होकर रोवे न कर तो माइये बाप रोले बुझाता लड़का बा मरल बा। बच्चों को रोना जरूरी है कि नहीं। भगवान सुनी बचन सुदाना रोदन खाना। भगवान रोने लगे और रोने की आवाज आई तो दासी दौड़ल बा कलश महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या बधाई है। पहली दासी कह रही है महाराज महारानी कौशल्या जी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी ने कहा महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहे तोर कौन बधाई, और तो महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहे तोर कौन बधाई, और तो महारानी सुमित्रा के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है सरकार। दशरथ जी सुनते कुर्सी छोड़ दे ले। ये सोहर का तर्ज है सोहर, लेकिन वीरेंद्र बाबा रामायण की चौपाई गा रहे हैं। हरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है ललना माना हो। ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है ललना माना हो। ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है। ललना माना हो। ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है। जाकर नाम सुनत शुभा होई, सुनत शुभये ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। परमानंद पूरी माना राजा, पूरी मान है
बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन ललना का बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन ललना का बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना अमानहु ब्रह्मानंद समाना समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा आ कहा बुलाऊ बजावहु बाजा। अच्छा भगवान के जन्मोत्सव में नाच होई कि ना आगे खाली मटिए कोड़ बुझा त नाच होई कहवा के पियर माटी कहा के कुदारी है अब तो मटी कोड़ों में बाजाता हुआ दादा है तर बजावा तड़ा को धड़बक धड़बक कोई रहता है हर गाँव पर नाच शुरू बा भगवान का जन्मोत्सव दो चार लोग नाचने वाले खड़े हो जाए बाकी हो दो चार जना गवा जा लोग ना गवा अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आयांगन में खेल बारे ललना सोहरवा गौल का बन कदी कहीं दुनिया में भइल बा बिना न चले मंगल अगर भइल होकर त ना गाए 5-7 जने करे हे तने हइबो खड़ा होबे दो चार जने ठड़ुआ लोग ना खड़ा हो जकर नाचे के शौर नहीं के खड़ा होकर कमरा में आ जा आगे आ जाए आगे बाबी मैं आगे आ जा सो अब लोग आगे तन ओए जुसे अब आगे बड़ा तकदीर जे कर तेज होते नाचे के खड़ा होई बारा जे कर तकदीर जे बनौले होते भगवान के जन्मोत्सव में नाचेला आगे आ जा लोग आगे आओ लोग फरहरई से आ फरहरई से आगे के मर्दो बाहो नाचे वाला हिरौली में कोनो मर्द नाचे लगी ना पिंटू के तो नचैबे करब आवरी के बाहो हे भे अब आप गाँव रे तकैबा कौन मर्द हमा हो ढेर ल जाइब मेहरारू नाचे के तैयार हो गए सो तू ल जाइब कमेटी के मर्द लोग है आगे आओ कमेटी का मर्द कमेटी के लड़का लोग आवे लोग आगे गर्दा गर्दा मचा दे बा रोज मरला लोग एकदम ऐसा हो गए मंच में महिला लोग है नाची सभी लोग नाचे आज खुशी की बात है हाँ सभी लोग नाचेंगे ठड़ुआ लोग ना खड़ा होई उठा के लाखा के नाचे वाला बाते ही खड़ा होई आई अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना बधाई हो अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अंगना में खेल बारे ललना अरे बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना कैमरा चला लो कैमरा ए बंद करो जेकरा नाचे के नाई बाते काहे खड़ा हो गल कौन बीमारी लेके ना बैठल जा हाँ त बाबू गजब कहे जुकल लोग बा हई बकलोलो लोग ना खड़ा होकर झूठे है करे नाचे वाला लोग आगे आगल बा गर्दा गर्दा मचावो आज खुशी की बात है सभी लोग नाचने अरे धगरी नी बोलावा नार कटन के धगरी बोलावा नारा कटन के धगरी बोलावा नारा कटन के बधाई हो धगरिनी के देव सोने हसुआ धगरिन के देव सोने हसुआ धगरिन के देव सोने हसुआ अरे ननद के बोलावा सौरी लिपि के ननद बोलावा सौरी लिपे के ननद बोलावा सौरी लिपे के
पंडित बोलावा वेद पढ़े के, पंडित बोलावा वेद पढ़े के, पंडित बोलावा वेद पढ़े के। बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया। वीरेंद्र के बोलावा सोहर गावे के, तिहारी के बोलावा सोहर गावे के, तिहारी के बोलावा सोहर गावे के। बाबा के देव पीली धोतिया, देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया, बाबा के देव पीली धोतिया। आराम से बैठ जा लोग। हे हनुमान जी, हे राम जी, आज रौरा जन्म में जे जे न चले बा ओकरे घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई बाजो कबो सोहरवे होखो। आ जे जे ताली बजौले बा ओहू के घरे बधाई बाजो बेटा नाती आमे। जे जगी में आ गल बा ओहू के घरे मंगले मंगल होखो। ताली बजाले बरिया रे। ई तो सोहर हम गौलिया तनी अपन वाला सोहर बैठा हो, बैठा शुरू होखो। अरे कौने तनी कड़ी गाल है जा हमरो को बुझाई ना सोहर गवाइल हो। अरे कौने माँ से बाबा मोर बियाह कइले, कौने माँ से गवा न दिहले। हई महिला के लय हो ए सखिया कौने माँ से सुता ली रे ओ सारा अवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखी। तन बंद कर बल बंद कर हमारे पेट में दर्द हो गल बंद कर तोरे बीपति एक तर सोहर का वाला तोरे रू वाला गाव सोहर गवाता। हे हनुमान जी जे जे कड़े गावाता चाप के ओकरे घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई होको कबो घर में रोआई न सुना। आ जे जे बहटियावाता कह दी अबे कहू दे ऐसा गावा की हिरोली में गर्दा गर्दा मजा की हो वीरेंद्र बाबा सोहर गवौले बड़े। हे सखिया कौने माँ से सुता ली रे ओ सारा वा बदनिया हमारी भारी भैली हो। अब अहिन हमारा मन मुताबिक ना भइल में कुछ मेहरारू अब में आऊँ 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 गाँव गाँव करती अड़ी सो जे कबो नहीं गोल बा ओहो के लय खोल देबे वो लयदार हो जाए है। जे बौको लोग बैठल बा कहीं सगुन उठी ना तो जौन लाई गाँव जान तो पीछे बैठे सो अरे तो गावा ना तो का गाई हमरा तो अबे ना करेला। अरे रोवे गावे केकरा नाई रे बकलोली बोलो चाप के। हे सखिया कौने माँ से सुता ली रे वो सारा अवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखी। अब इनका करजा हमारे गदगद भइल बा। तने सब जने हाथ उठाइए एक बार बरिया रे तो ताली बजा बरिया रे। अब तने रउरा 1 मिनट बीचे में हमरा बात के बैठा बा कौन जाता बैठी ना। अब तो बढ़ते ना बाका होता अभी कथा नहीं बन भल आज कथा चलते बा चलबे करी पूरा विधिवत आज सुनल जा। एक सूचना हम दे दें, एक सूचना वीरेंद्र बाबा क्या बताने जा रहे हैं। तो जेकरी घरे आज ले 10 साल 15 साल हो गया और औलाद नहीं हुए हैं, ये औलाद कैसे होंगे अब हम बताने जा रहे हैं, सुन लो।
पीला साड़ी पहनना, पीला साड़ी, पीला ब्लाउज, पीला पेटीकोट, हाथ में पीला चूड़ी और पीला ये फूल है ना, फूल, पीला फूल लेना है। ये देखो पीला नहीं है, पीला फूल मिल रहा है। अगर 5 गो फूल मिल जाएगा तो आपका पूजा संपन्न हो जाएगा। पीला फूल लेकर जगसाले पर आओ। जिनके वहां संतान नहीं उसके लिए मैं बोल रहा हूं। और पीला फूल लेकर आइए। जग आचार्य जी महाराज को बुलाकर संकल्प कर लो, संकल्प करा लो कि बाबा मेरे वहां पुत्र नहीं है, मैं औलाद के लिए परिक्रमा करूंगी। तो जिस नियम से परिक्रमा करने को कहेंगे, 11 फेरा 21 फेरा, कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटा परिक्रमा करो ना, आप 5 फेरा घूमो लेकिन मन से करो ना। अगर हस्बैंड है तो साथ में ले लेना, भी पीले कपड़ा पहनेंगे, पीला धोती, पीला पैंट, पीला शर्ट में जो भी पहनना है पीला, और पीला फूल लेकर परिक्रमा करो। सायंकाले डेली यहाँ दीपक जलाना है अपने हाथ से। अगर हस्बैंड बंबई है, दिल्ली है, पंजाब है, तभी आप पूजा कर सकती हो, और नहीं है तभी आप पूजा कर, साथ में है तभी हो जाएगा। आप शाम को डेली दीपक जलाओ और आखिरी दिन 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है। अगर ऐसा करोगी ना तो तुम्हारे वहां, मैं बोल रहा हूं वीरेंद्र तिवारी, जिनकी कथा आज पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कोई पूछना नहीं है, आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति होगी। ताली बजा बरिया रे। रौरा घरे औलाद हुई है। जितना बीमारी देही में बना, डॉक्टर अगर फेल कर दिया है तो मैं पास कर रहा हूं। ये पूजा में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे घर में औलाद होंगे। मैं निवेदन करके कहूंगा कि ऐसा जरूर करो आप। जेकर लड़की के शादी तय ना होता, बहुत लड़कियां हैं जो कि कोनो कहता मंगली बा, पीपर बरनी बा, तो नाक चिपट बा, तो करिया बा, तो हैसन बा, तो होसन बा। ये लड़की कभी फेल नहीं होगी। इस लड़की के कपार पर कलसा उठवा लो। कलसा उठा था कि नहीं? नहीं उठल लो, कहो ना उठल लो तो कहे है तरकर तड़ू। कलसा लड़की के कपार पर उठवा लो, और कलसा का जल यहां आता है ना, जल भर करके आया होगा, उस लड़की के हाथ से डेली आप दीपक जलवाओ। लेकिन लड़की को लाल फूल लेकर के परिक्रमा में भेजना। कैसा फूल? आज वर्तमान में अड़हुल का फूल मिल रहा है, लाल फूल जहां चाहो मिल जाएगा। 4 फूल मिल जाए, 2 फूल मिल जाए, 1 फूल, मैंने डेली लाल फूल लेकर ये जगसाले पर आए और जगयाचार्य जी को बुलाकर संकल्प कर ले कि बाबा मैं शादी के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूं, मेरी शादी कट जा रही है। निवेदन के साथ मैं कह रहा हूं, आखिरी दिन लड़की हवन करेगी अपने हाथ से। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, 33 करोड़ देवताओं का आह्वान हुआ है, उस लड़की की शादी इन्हीं साल तय हो जाएगी। ताली बजाओ बरिया रे। जेकरी घर में पुरान से पुरान बीमारी बा, बहुत महिलाएं कहती बाबा मेरे कमर में दर्द है 10 साल से, मेरा इलाज हो रहा है लेकिन दवा ठीक नहीं है, घुटना में दर्द है। कितना भी बुरी बुरी बीमारी हो, लेकिन ये बीमारी आपको हट जाएगी कहां से? ये यज्ञ भगवान की कृपा से। जो भगवान करते हो डॉक्टर थोड़ा कर पाएंगे जी। जो परमात्मा करते हैं डॉक्टर नहीं करेंगे। आप रोगी आदमी को लेकर आओ, रोगी आदमी को लेकर आना है तो कपड़ा में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कपड़ा रोगी आदमी तो कैसे भी पहनेगा। रोगी आदमी को ले आओ, लेकिन तुलसी का पत्ता मिल जाए तो बढ़िया है, और नहीं मिलता है तुलसी का माला, छोटा चाहे बड़ा ले लो। एक सुमिरनी माला होता है 11 दाना का, हाथ में जो हम लोग जपते हैं, ये माला लेकर यहाँ आओ और पंडित जी से बच्चों को डांटो ना भाई, चल पीछे चुन जा। कोई बोल नहीं पाती आप लोग, बोलो नहीं इसको। पन बोलो भाई को कुर्सी पर बैठो भाई, ना उतरता, बैठो ना कायदे से, थोड़ा बता लेने दो। अरे इतनी जनता तो मेरी सुनने के लिए आई है ना। वीरेंद्र बाबा क्या अच्छा बोल गए। भगवान का जन्मोत्सव तो जग से हुआ है, यहीं के पूजा से हुआ है ना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कहां से हुआ है? यज्ञ करने से। और यज्ञ की कथा मैं बता रहा हूं तो आपका सफल नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि सफल होगा। बोलो सच्चे दरबार की। रोगी आदमी को ले आओ, यज्ञाचार्य जी को बुला करके संकल्प करा लो कि महाराज बीमारी के लिए संकल्प। जो परिक्रमा आप लोग करते हैं ऐसे तैसे ना, ये नहीं है परिक्रमा। कौन वही तरह तो छुच्छे घूमता, कौन मोबाइल से बतियाल करता, कौन वही में चहो पियल करता। परिक्रमा थोड़ा तो मजाक हो गया। दिखावटी परिक्रमा कतई न करो आप, दिखावटी पूजा नहीं।
रोगी आदमी को संकल्प करा के 2 फेरा घूम ले, 5 फेरा, जितना पार लग जाए, परिक्रमा कराओ और रोगी आदमी के हाथ से शाम को दीपक यहां जलवाओ। तिल के तेल में दीपक जलाना है। कौन तेल? शाकाहारी तिल माना जाता है, कड़ू नहीं। कड़ू का तेल तो अलग हो जाएगा। बहुत महिलाएं कड़ू का तेल बारती हैं, तो कड़ू का तेल अलग हो जाएगा, लेकिन आप तिल का तेल से दीपक जलाओ। और 2 बत्ती डालना, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, बत्ती डाल करके दीपक जलाओ। और शाम के जिस दिन हवन होगा ना, शाम को दीपक जलाया करें। जिस दिन हवन होगा अपने हाथ से हवन करो। परमात्मा तो मैं नहीं हूं, लेकिन आपकी 80% बीमारी यहीं से छूट जाएगी। आप ताली मजबूती से बनाओ। जेकरी घर में रुपया पैसा के पता नहीं लगा था, कहां आइला कहां गोई। हरदम एक जने बीमार है, बाढ़ है। ये आदमी लास्ट दवा मैं बता रहा हूं। सिरफल का 5 गो पत्ता ले लो, चाहे 11 पत्ता, चाहे 21 पत्ता। कौन चीज का? सिरफल बुझत नहीं ना? हाँ, हते हते फरला हिलावत तो बटले बड़ लोगन, बुझ के जरूरी बा बुझल। सिरफल का पत्ता ले लो और राम राम चंदन से लिख लो। चंदन जो लगाया गया है ना, पीला चंदन से लिखना। ये आपके दुकान पर मिल रहा है चंदन। पीला चंदन से राम राम लिखो और अपने हस्बैंड को लेकर के, चाहे बेटे को लेकर के, कोई आ जाए, जगशाले पर आओ और संकल्प करके 1 फेरा घूमो। 1 पत्ता यहाँ जहां डाला जाता है आगे ना, उस पत्ते को डाल दो। डेली परिक्रमा 5 फेरा 11 फेरा करो और आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करो। परमात्मा तो मैं नहीं हूं, लेकिन आपके घर में संपत्ति आएगी तो रुकेगी और कोई जल्दी बीमार नहीं होगा। ताली बजाओ बढ़िया रे। ये 5 दवा आपको मैंने दिया। दशरथ जी के यहां को पुत्र भइल बड़ा है ये यज्ञ करने से। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहां बुलाऊ बजावहु बाजा। पूरा पंडाल नाचा है महाराजा। लेकिन आखिरी बधाई गाने के बाद बीच में ब्रेक लेंगे हम। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगा बता, हाथ उठाए। देखी कथा के दुश्मन को बड़ा का हो, तोहरे मुकदमा चलता बड़ा लाइन में बाढ़ तो नहीं बढ़ता, जाके एक बट्टा उठा लो। तू तो परकले बड़ा, उठा हाथ ऊपर। ताली बजा बढ़िया रे।